साइंस स्टडी सेंटर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा जो प्रेजेंट वीडियो है इसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। इससे पहले मैंने बताया था डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। माइनर का मतलब उपसारणिक और कोफैक्टर का मतलब सहखंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। चलिए सबसे पहले हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, और इसको लिखते हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। तो इसमें कितने एलिमेंट है? टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो हर एक एलिमेंट्स का अपना खुद का एक माइनर होगा। तो सबसे पहले अगर a11 का माइनर निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनर ऑफ a11। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे a11 का उपसारणिक। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? a11 का उपसारणिक लिखेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं कैपिटल M11 से। किसे डिनोट कर सकते हैं बेटा? कैपिटल M11 से। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर a11 का हम लोग लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे बेटा? M11। a12 का लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? M12। a13 का लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? M13। तो उसी तरह से अगर हम लोग लिख रहे हैं माइनर ऑफ aij, तो इसे किससे डिनोट करेंगे बेटा? mij से। किससे डिनोट करेंगे? mij से। तो ये हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इसे निकालेंगे कैसे, अब उसे सीखना है। तो अगर आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है, वो जिस रो और जिस कॉलम में है, उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वह डिटर्मिनेंट उस दिए गए एलिमेंट का क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा। ठीक है, कॉमन जैसे कि प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री जैसे होता है ना, फुल पावर होता है, फिर उसके बाद अगर वो सब्स्टिट्यूट में पावर होता है, ऐसा होता है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सारणिक और उपसारणिक इसी तरह से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आपको कहना क्या है कि अगर a11 का माइनर निकालने के लिए कह रहा है तो a11 जिसमें है, a11 किसमें है? फर्स्ट रो में, और ये किसमें है? फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को आप मिटा दो, दिमाग में मिटा दो। तो इतना ही बचना है ना। तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? a22, a23, a32, a33, और यही कहलाएगा आपका किसका माइनर? a11 का। उसी तरह से अगर आप निकालोगे a22 का माइनर, a22 का उपसारणिक, तो आपको करना क्या है? इसको डिनोट किससे करना है? M22 से, और इसके रो और कॉलम में। ठीक है, अब इस a22 के जो रो और कॉलम में है, जो भी इसके रो और कॉलम में है, कौन है ये? इसके सामने रो में ऐसे करके क्रॉस मार दो, इसे कॉलम में ऐसे करके क्रॉस मार दो, ये आपका ये रो और इसके सामने वाला ये कॉलम खत्म हो गया। अब एड्रेस के हिसाब से देख सकते हो, 2 का मतलब सेकेंड रो और 2 का मतलब सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को क्या करना है? हटा देना है। तो अब आपका क्या क्या बचेगा? a11, यहाँ क्या बचेगा? a13, यहाँ क्या बचेगा? a31, और यहाँ क्या बचेगा? a33, और यही कहलाएगा आपका माइनर ऑफ a22। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है तो वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है आपको उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देना है, और उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे उसी के डिटर्मिनेंट को हम लोग उस दिए गए एलिमेंट का माइनर कहते हैं।
चलिए अब हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, यानी अब सबका हमको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि अगर डेफिनेशन अगर आप लिखोगे aij का जो माइनर होगा, यानी ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग बचे हुए एलिमेंट होंगे उनका जो डिटर्मिनेंट होगा उस दिए गए एलिमेंट का क्या कहलाएगा, माइनर कहलाता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा माइनर पे कुछ एग्जांपल देख लें कि अगर किसी एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दे दिया है -4 3 2 1 1 4 2 1 3 और आपको कहता है कि सबका नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालने के लिए देखते हैं M11 M13 M23 और M22। हम लोग को 4 माइनर निकालने के लिए दिया है कि इस चारों का माइनर निकालिए, यानी कि A11 का माइनर निकालिए, A13 का माइनर निकालिए, A23 का माइनर निकालिए और A22 का माइनर निकालिए। हमने सिंबल में लिख दिया। तो A11 का माइनर तो यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनर ऑफ A11 और इसी को हम लोग सिंबल में क्या लिखेंगे, M11। तो करना क्या है, A11 एलिमेंट एड्रेस के हिसाब से देखो तो ये है A11 है, ये है, ठीक है। तो अगर ये A11 है तो इसका मतलब है कि इसके रो को इस तरह से सामने सामने ऐसे करके सामने जाइएगा और इसके नीचे में वर्टिकली यानी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन सामने खींच देना है। अब जो बचा हुआ है आपका, क्या बचा हुआ बेटा, देखो 1 4 1 3, यही डिटर्मिनेंट जो है ये इसका क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, तो कैसे निकाल लेंगे, तो 3 और यहाँ से -4, यानी इसका मान कितना आ गया, -1, यानी M11 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -1। अब हमको M13 निकालना है, तो M13 को पहले ट्रेस करना होगा कि A13 से ये निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ A13, इसी को हमने क्या दिया है, M13 नाम दिया है। सबसे पहले A13 आपको A13 को ट्रेस करना होगा। A13 का मतलब वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में ये है आपका, यानी ये आपका है A13। अब हमको इस A13 का माइनर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो उसको एलिमेंट को ट्रेस कर लेंगे, किसका माइनर निकालना है। अब इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे, तो आप इसके सामने ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना दीजिए, मत बनाइएगा, मैं तो इसे प्रैक्टिस करने के लिए बता दे रहा हूँ। मतलब जिसका भी कहेगा एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऐसे खींच के रख देंगे। तो बताइए बेटा क्या निकल के आ गया आपका, 1 1 2 1। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए, 1 - 2 यानी कि -1, और ये आपका किसका माइनर निकल गया, M13 का। अब आपका M23 निकालना है। M23 का मतलब A23 ट्रेस करना होगा। तो 23 का मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकेंड रो ये रहा और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये, यानी A23 का हिसाब से देखा जाए तो हमको इसका माइनर निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख देंगे M23, ठीक है। M23 अगर लिखेंगे तो अब इस रो को आप सामने से हटा दोगे, जिस रो में है, सेकेंड रो में है, और थर्ड कॉलम को हटा दोगे तो क्या बचेगा आपका बेटा, -4 3 2 1, गुना कोनी गुना करो, -4 -6 -10, ठीक है। उसी तरह से अब हमको निकालना है M22, ठीक है। तो M22 का मतलब सबसे पहले A22 को ट्रेस करेंगे, तो ये रहा हमारा A22। और अगर इसका माइनर निकालना है तो बिल्कुल सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट मारेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन सीधे ऐसा करके दिमाग में खींच लेंगे। बचा क्या बेटा, वहाँ देखो, -4 2 2 3, तो -12 -4 यानी कि -16। और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, हर एक एलिमेंट का निकालोगे। और फिर मैंने एक बात बता दिया है कि हमें प्रैक्टिस के फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, खुद से बुक में तो बहुत सारा माइनर निकालने के लिए दिया हुआ, खुद से भी एक डिटर्मिनेंट ले लो, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालो और फिर वेरीफाई करके देखो कि उसका माइनर सही है। अब हमें पढ़ना है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी दिए गए अवयव का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। हमने अभी जस्ट बताया कि माइनर कैसे निकालना है। अगर किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो उसकी रो और कॉलम को डिलीट मारना है। और हम लोगों के लिए माइनर के लिए क्या सिंबल था बेटा, बताइए, MIJ, ठीक है। MIJ का मतलब क्या था, मैंने बताया था, माइनर ऑफ AIJ, ठीक है। और इसी को हमने MIJ से डिनोट किया था। तो
अब हमें देखना है कोफैक्टर को कैसे डिनोट करेंगे और ये कोफैक्टर क्या है, यानी कि कोफैक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, सहखंड। ठीक है, तो किसी एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर यानी सहखंड निकालने के लिए बोलेगा तो आप किसी भी एलिमेंट का सहखंड कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए, तो हमारे पास अगर AIJ यानी इसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए दिया है तो हम लोग लिखेंगे AIJ का सहखंड, इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ AIJ, और इसी के लिए आपके पास सिंबल है कैपिटल AIJ या कैपिटल CIJ। ठीक है, कैपिटल AIJ या कैपिटल CIJ के यूजुअली आप किताब में देखेंगे तो कैपिटल AIJ का ही यूज होता है। ठीक है, वैसे कुछ बुक में CIJ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी CIJ का मतलब कोफैक्टर ऑफ AIJ। तो किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A और उसके एड्रेस और कैपिटल C और उसके एड्रेस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको डिफाइन किया गया है कि -1 to the power I plus j into MIJ। ठीक है, कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या दिया गया है, यानी कि CIJ इक्वल्स टू -1 to the power I plus j into MIJ। यहाँ पे MIJ क्या है, तो माइनर है। MIJ क्या है, माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि IJ का ही माइनर अगर हम लोगों को के साथ -1 के पावर I plus j को गुना कर देंगे तो वो जो हमारा प्राप्त होगा वो वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोफैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसे एक एग्जांपल से पहले देखते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 4 1 2 1 1 3 1 4 9 और कहता है आपको 3 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल देते हैं, इसका और इसका, इस तीनों को कोफैक्टर निकालने के लिए कह रहा है। तो हम लोग पहले इसके एड्रेस के हिसाब से लिखेंगे, तो लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11, जिसको हम लोग कैपिटल A11 या कैपिटल C11 से डिनोट करेंगे, और डेफिनेशन कहता है -1 to the power I plus j। तो I plus j का मतलब I का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 1 + 1। ठीक है, और इनटू माइनर का मतलब है कि अगर A11 का माइनर निकालना है तो इसके रो और कॉलम को डिलीट मार देंगे, इसके रो और कॉलम को डिलीट मार देंगे, तो इसके रो और कॉलम को डिलीट मार दो बेटा, तो क्या मिलेगा बेटा, 1 3 4 9। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा सर कैलकुलेशन, तो -1 का पावर 2, और इधर भी कैलकुलेशन कर लो, 9 -12, ये आपका 1 आ गया और यहाँ से आपका आ गया -3। तो हमने कोफैक्टर निकाल दिया किसका, फर्स्ट एलिमेंट यानी A11 का। अब अगर कोफैक्टर निकालना है इसका, यानी हम लोग डायरेक्ट अब सिंबल में लिखेंगे A22। ठीक है, तो A22 का मतलब -1 to the power I plus j यानी कि 2 + 2। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, अब इसके रो और कॉलम को डिलीट मार, इसके माइनर को लिखेंगे। ठीक है, इसके रो और कॉलम को डिलीट मारो ऐसे, तो क्या बचेगा बेटा, देखो 4 2 1 9। ठीक है, अब -1 का पावर 4 कर दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 36 - 2, ये पॉजिटिव ही आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 34। तो आपका किसका कोफैक्टर निकल गया, A22 का। अब अगर इसका कोफैक्टर निकालोगे A23 का, तो -1 to the power 2 + 3। ठीक है, अब अगर इसके रो और कॉलम को डिलीट मार दोगे, इसके रो और कॉलम को डिलीट मार दोगे, तो इसका रो और कॉलम डिलीट मार दोगे तो क्या बचेगा बताओ, 4 1 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर -1 का पावर 5 है तो विषम है, तो -1 आएगा, और यहाँ पे आपका 16 - 1 यानी कि -15। तो हमने 3 एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, फिर आप सारे का कोफैक्टर को निकाल सकते हो। लेकिन ये पार्ट थोड़ा सा टीडियस लग रहा है,
ये पार्ट थोड़ा सा टीडियस लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है कि सर इसमें -1 का पावर लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए एक तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली वहाँ से कोफैक्टर को निकालने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे हमको इसका यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कैसे, तो उसे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है -1 4 3 2 1 1 1 2 4। अब आइए पहले हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को देखें, A11 A12 A21 A22। एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को भी देखें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब अगर सिर्फ साइन कन्वेंशन दे रहे हैं, बराबर के साथ तो भले ही लिख रहे हैं, लेकिन ये साइन कन्वेंशन के लिए सिर्फ लिख रहे हैं या बराबर नहीं देते हैं। चलिए 1 1 कितना होता है, 2 और या इवन, इवन। और अगर ये सम है तो -1 का पावर अगर आप सम करोगे, कोई भी सम पावर लोगे, तो वो हमेशा क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। और -1 का पावर अगर आप विषम करोगे तो वो हमेशा क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। यानी कि अगर देखो कि -1 का पावर 4 कर दो, -1 का पावर 8 कर दो, या कुछ भी कर दो तो वो पॉजिटिव आएगा। -1 का पावर 3 कर दो, -1 का पावर 5 कर दो, तो ये हमेशा क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। यानी -1 टू द पावर अगर कभी भी सम संख्या है तो वो हमेशा पॉजिटिव देगा, और अगर वो विषम संख्या है तो हमेशा क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो अब अगर देखो गौर से, तो 1 + 1 2 पॉजिटिव है, तो ये हमारे लिए प्लस होगा। 1 + 2 3 है, और -1 के पावर में आना है i + j, क्योंकि हम लोग किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, -1 टू द पावर कितना, i + j, यानी उसके सफिक्स के वैल्यू के दोनों पोजीशन को ऐड करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि 1 + 2 करोगे तो -1 का पावर 3 आने वाला है, तो वो निगेटिव आएगा। इसी तरह से अगर -1 का पावर 2 + 1 करोगे तो 2 1 3 आएगा, यानी निगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा। यानी पहला पॉजिटिव, निगेटिव, फिर निगेटिव, फिर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब अगर इस केस में आते हो तो 1 1 2 हो गया, सम हो गया तो पॉजिटिव, 1 2 3 विषम हो गया, नेगेटिव, 1 3 4 सम हो गया, पॉजिटिव, फिर 2 1 3 नेगेटिव, फिर आपका 2 2 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। और याद करो कि साइन कन्वेंशन में भी हम लोग ऐसा ही करे थे। साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव लेना है। ठीक है। यानी कि कोफैक्टर जब निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हमें -1 का पावर नहीं निकाल के, अगर चाहे तो एड्रेस को ऐड करके रूप में लिख सकते हैं, या फिर इस साइन कन्वेंशन का भी यूज कर सकते हैं कि किसके आगे में पॉजिटिव लेना और किसके आगे नेगेटिव लेना। चलिए अब इसको एग्जांपल से पूरा क्लियर करते हैं। अब हमें इसका निकालना है कोफैक्टर, तो हम लोग इसको डिनोट कर देंगे A11 से। अब आप चाहो तो -1 का पावर i + j लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे A11 इसका एड्रेस है। इसका एड्रेस अगर देखो तो A11 है, तो i + j करके लिखोगे, यानी -1 का पावर i + j, यानी 1 + 1, और इसके रो और कॉलम को डिलीट मार के क्या लिखोगे, 1 1 2 4। ठीक है। और इसका वैल्यू जो निकल के आएगा पॉजिटिव आएगा। तो क्यों करें इतना, क्यों इतना सरदर्द करें। और यहाँ पे हमको लेना क्या है, इसके लिए पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस लिखेंगे, और प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके रो और कॉलम को सिर्फ डिलीट कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके निकालो तो कितना आ गया, 4 - 2 यानी कि 2। फिर अगर मान लो कि हमको इसका निकालना है, तो इसका एड्रेस बताओ, तो A21। ठीक है। तो 2 1 3 विषम आ गया, तो विषम आ गया तो आप निगेटिव ले लो, और या फिर पोजीशन के हिसाब से भी साइन कन्वेंशन लिखे माइनस ले सकते हो, तो डायरेक्ट माइनस ले लेंगे और इसके रो और कॉलम को डिलीट मार देंगे। तो इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो क्या आएगा, 4 3 2 4। कैलकुलेशन कर लेंगे, 16 - 6 यानी कि -10। ठीक है। यानी कि अब अगर हमको फिर से क्या करना है बेटा, अब अगर हमको क्या करना है फिर से, अगर मान लीजिए इस एलिमेंट का निकालना है, तो हमारा इसका एड्रेस क्या है बताइए, A33, यानी कि इसका अगर लिखेंगे तो कैपिटल A33। 3 3 6 सम आ गया, तो पॉजिटिव ले लेना है, प्लस पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, इसके रो और कॉलम को डिलीट मार देना। -1 4 2 1, और यहाँ से -1 - 8 यानी कि -9।
ठीक है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि किसी का भी कोफैक्टर निकाल सकते हो, और कोफैक्टर निकालने में ध्यान क्या आपको रखना है कि आपको खाली ऐड करके देखना है, सम है तो आगे में प्लस लगा देना है, और अगर विषम है तो माइनस लगा देना, और बाकी रो और कॉलम को डिलीट मार के लिख देना है, यानी माइनर को लिख देना है। ठीक है, आप इतना भी कर सकते हो। अब अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में, ठीक है, कोफैक्टर निकालने का क्या तरीका था बता दिया कि कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या था, -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू ए माइनर यानी MIJ। और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट i प्लस जे वाले चीज़ को यूज नहीं भी करो, डायरेक्ट देख लो एड्रेस को ऐड करके, सम है तो प्लस और विषम है तो माइनस। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 141 213 112। अब आपको कहता है इस क्वेश्चन में कि हर एक एलिमेंट का माइनर भी निकालो और कोफैक्टर भी निकालो। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या था कि सिर्फ आपको माइनर निकालने के लिए दिया था, उसके पहले क्या दिया था, उसके बाद क्या दिया था, सिर्फ कोफैक्टर निकालने के लिए दिया था। अब अगर आपको माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालने के लिए दे रहा है तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकालेंगे सबका। तो मैं डायरेक्ट अब माइनर निकालूंगा M11। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहीं पे डिलीट मारूंगा। ठीक है, अब आप चाहो तो डिलीट मार के लिखो, मैं डिलीट भी मारूंगा और कैलकुलेशन भी करूंगा। गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 यानी कि -1, यानी हमारा M11 का मान कितना आ गया, -1। अब अगर इसका निकालेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, M12, इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे, डायरेक्ट गुना करेंगे, 4 - 3 यानी कि 1। फिर इसका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, M13, और इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो 2 - 1 यानी 1। अब अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, M21, इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 - 1 यानी कि 7। अब अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, M22, और इसके रो और कॉलम को डिलीट मारते हैं तो कितना लिखेंगे, 2 - 1 यानी 1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, M23, और अगर M23 लिखे, इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो 1 - 4 यानी कि -3। और फिर अगर हम लोग निकालेंगे M31, तो M31 लिखेंगे तो इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो 12 - 1 यानी कि 11। फिर लिखेंगे M32, अब इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 - 2 यानी कि 1। और फिर लिखेंगे M33, और इसके रो और कॉलम को डिलीट मारेंगे तो 1 - 8 = -7। तो माइनर तो निकालना पड़ेगा, अगर माइनर को फैक्टर निकालना है दोनों को एक ही क्वेश्चन में तो माइनर तो निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई दूसरा कोई फंडा है नहीं आपके पास। लेकिन जब कोफैक्टर निकालने की बात आएगी तो पहले ही कोफैक्टर का डेफिनेशन कहता है AIJ = -1 टू द पावर i प्लस j इंटू MIJ। यानी कोफैक्टर आप निकाल रहे हो तो कोफैक्टर में माइनर तो है इंक्लूडेड, सिर्फ एक्स्ट्रा में ये आपका है। और एक्स्ट्रा में ये आपका क्या है कि आप इसको तो साइन कन्वेंशन से भी यूज कर सकते हो। अगर आप देखो कि अगर सम है तो इसका मान पॉजिटिव आना है, इस दोनों का जोड़ i प्लस जे का, और i प्लस जे का जोड़ अगर विषम है तो इसका मान निगेटिव आना है, यानी इसका मान या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, कुछ एक ही आ सकता है, या तो प्लस या तो माइनस। और प्लस माइनस किसके आधार पे आएगा, तो उसके सम के आधार पे आएगा, उसके जोड़ के आधार पे आएगा कि वो सम है या विषम है। तो अब अगर आपको ये पता है कि माइनर पता चल चुका है तो माइनर इनटू वो सम विषम यानी पॉजिटिव निगेटिव, तो आप सिर्फ डायरेक्ट आप यहां से A11 निकाल सकते हो डायरेक्ट। अब आपको माइनर इसको निकाल के ऐसे फॉर्मूला पे लिख के डिटरमिनेंट लिख के तो नहीं, क्योंकि माइनर तो पहले से पता है इस क्वेश्चन में, आपको माइनर तो अलग से निकाल के लाना नहीं है, माइनर तो ऑलरेडी पता है आपको। तो सिर्फ आप देखो 1 1 2, या तो फिर आप साइन कन्वेंशन भी यूज कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो, साइन कन्वेंशन डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस जगह पे। तो इसके लिए प्लस है तो प्लस है तो यानी सेम रहेगा यानी -1। ठीक है, और अगर आप फिर A12 लिखोगे तो इसके लिए देखो माइनस है तो माइनस इसमें गुना करोगे तो -1, यानी कि सिर्फ क्या करना है कि पहले को पॉजिटिव रखना है और अल्टरनेट करते जाना है। ठीक है, फिर अगर M13 देखोगे तो यहां से निकालोगे A13 तो इसका सेम रहेगा, 3 1 4 है यानी सेम रहेगा। फिर अगर आप निकालोगे A21 तो 2 1 3 विषम है और वहां से भी निगेटिव ले सकते हो, तो यहां से माइनस गुना कर दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा -7। फिर आप लिखोगे A22 तो सेम रखो, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, सेम रखो। A23 उल्टा कर दो यानी कि -3 है तो 3 कर दो। अब आओ M31, यहाँ से A31 लोगे तो सेम रखो।
A32 करोगे तो बस इसका उल्टा कर दो, -1 नेगेटिव कर दो उसका, और A33 से आप निकाल लो M33 से A33, तो ये आपका सेम रहेगा। यानी करना क्या है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में माइनर पता हो और कोफैक्टर निकालना हो तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ उसके पहले एलिमेंट को सेम रखना है, फिर अगले वाले को नेगेटिव कर देना है, फिर अगले वाले को सेम रखना है, फिर अगले वाले को नेगेटिव, अल्टरनेट करना, यानी पहला पॉजिटिव और अल्टरनेट एलिमेंट को माइनस से गुना करके लिखते जाना है, और वही आपका सारा का सारा कोफैक्टर निकल जाएगा। तो आपने माइनर और कोफैक्टर वाले पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप क्या करें, मेरे सारे वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, कमेंट करें और सजेशन जरूर दें। अगर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और दूसरी बात कि घंटे का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आने वाला अगला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एक बार फिर